राधे, इस संसार में दो चीज का बहुत महत्व है। पहला प्रेम, दूसरा मोह। पर दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। जहां मोह है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, पर जहां पर प्रेम है वहां पर मोह का होना भी असंभव है। इस दुनिया में जब लोग मेरी पूजा करते हैं तो कुछ अपने मोह के कारण, कुछ अपने लालसा के कारण मेरी पूजा करते हैं, पर कुछ भक्त जो मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मेरी पूजा करते हैं। लेकिन राधे, मेरे दोनों ही भक्त मुझे प्यारे हैं, क्योंकि शायद दोनों का मकसद अलग है, पर दोनों ही पूजा तो मेरी ही कर रहे हैं। चाहे राधे को पहले पूजो या कृष्णा को, नाम तो दोनों एक ही है। चाहे पहले कृष्णा कहो या चाहे राधे, क्या फर्क पड़ता है? आपने कभी देखा है मोह? राधे, ये चीज राधे, मैं आपको समझाने का एक प्रयत्न करता हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिस तरह अंगुली और आंख से बहते हुए आंसू का रिश्ता होता है, अपने नैन और अपनी अंगुली का जो रिश्ता है वही रिश्ता प्रेम और मोह का है। कि अगर मोह नहीं तो प्रेम भी कैसे होगा? अगर किसी को किसी से लालसा नहीं है तो उसे पाएगा क्यों? उसे प्राप्त करने की कोशिश क्यों करेगा? और अगर उसे पाकर अगर प्रेम नहीं मिलता तो फिर मोह किस बात का? तो मोह ही एक प्रेम है। तो फिर जहां प्रेम और मोह दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन प्रेम और मोह दोनों एक ही है। जिस तरह राधे और कृष्णा दोनों अलग अलग जिस्म है, अलग अलग पहचान है, लेकिन नाम एक ही है, राधे और कृष्णा। तो राधे, तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। तो जब कृष्णा से राधे पूछती है, हे कृष्णा, जब तुम दुनिया को पालनहार हो, तुम दुनिया को बनाने वाले हो, तो फिर तुमने मेरे नसीब में वियोग क्यों लिखा? तो कृष्णा कहते हैं, सुन राधे, मैंने किसी के नसीब में कुछ भी नहीं लिखा। ना मैं किसी का नसीब लिखता हूं, ना मैं किसी का भाग्य, ना मैं किसी की मृत्यु निश्चित करता हूं, ना मैं किसी के कर्म। तो कृष्णा, जब दुनिया के रचयिता तुम हो तो फिर तुम्हारे ही पुत्र, पूरी दुनिया तुम्हारे पुत्र के समान है, तुम इसके पालनहार हो। तो फिर तुमने जब नसीब खुद लिखा था तो मेरे नसीब में तुमने वियोग क्यों लिखा, बिछड़ना क्यों लिखा? सुन राधे, मैंने तुम्हारे प्रयत्न में कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं तुम्हारे कर्मों में दुख लिखता, अगर मैं किसी का भाग्य लिखता, तो राम युग में मैं अपने ही भाग्य में 14 वर्ष का वनवास नहीं लिखता। अपनी प्रिय लक्ष्मी सीता, जिसको बन बन भटकने के लिए नहीं लिखता, मुझसे बिछड़कर उसे रावण के पास रहना पड़ा, क्या राधे में वो लिखता? नहीं राधे, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता। राधे में किसी का नसीब नहीं लिखता। ये कर्म रेखा है। जैसा इंसान कर्म करता है उसी प्रकार उसका फल उसे मिलता चला जाता है। अगर तुम कांटे बोओगे तो तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। अगर तुम फल का पौधा लगाओगे तो तुम्हें पौधे से फल ही मिलेगा। तो राधे, ये नसीब की बात है। रही बात तुमने लिखा कि मैं इंसान की मृत्यु लिखता हूँ, राधे में उसकी मृत्यु नहीं लिखता। मैं किसी के प्राण नहीं हरता, ऐसा हक मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो अपने ही बेटे का कौन प्राण हर सकता है? ये तुम्हारी सोच है राधे,
राधे, तुमने एक क्वेश्चन कहा था कि अगर मैं किसी के प्राण लिखता तो तुम मुझे बताओ, मैं अपने ही माँ बाप देवकी नंदन के नसीब में, देवकी और नंदन, क्या देवकी और वासुदेव के कर्मों में कारावास लिखता, जो अपने ही पुत्र को पाला नहीं सके, अपने ही पुत्र के साथ नहीं रह सके? क्या ये चीज मैं अपने ही माँ बाप के नसीब में लिखता? नहीं राधे, ये योग कर्म की बात है। जैसे जैसे समय का पहराव चलता है, उसी तरह इंसान अपने कर्मों के फलों की वजह से खुद अपना नसीब लिखता हुआ चला जाता है। मैं आपको अर्थात पहले भी समझा चुका हूं, ये नसीब सिर्फ इंसान अपने ही कर्मों की वजह से खुद लिखता है। मुझे एक बात बताओ राधे, जब मैं रहा तो क्या अपने ही बचपन में बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों से मेरा सामना हुआ? मेरे माँ बाप हमेशा चिंतित रहते थे, ये सोचकर कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मुझ पे किसी तरह का कोई संकट ना आ जाए। तो क्या राधे में ये सब कुछ अपने ही नसीब में लिखता? मैंने राम युग में, जब राम युग था, जब राम युग था, तो मैंने अपने पिता दशरथ के नसीब में मुझसे बिछड़ना, उनके मेरे वियोग में रो रो के अपने प्राण त्याग देना, ये सब कुछ लिखता मैं? नहीं राधे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान अपना नसीब खुद अपने कर्मों की वजह से लिखता है। हाँ राधे, मैंने एक चीज लिखी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो चीज थी कि माँ और पुत्र के बिन होते हुए कभी भी, माँ और पिता के होते हुए कभी उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। पर राधे, ये भी नसीब का एक खेल था कि जब मेरी उम्र करीबन में जब 8-10 वर्ष का था, तब मैं यमुना के अंदर गेंद लेने के लिए कूदा था। जब मेरी उम्र कुछ भी नहीं थी, पर वहां पर नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों ही वहां पर पहुंच चुके थे। जब काले देह में मेरे कूदने के बाद वो रो रो के उनका हाल बेहाल था, लेकिन मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों ही पानी के देह में नहीं कूदे, क्योंकि उन्हें शायद मेरे प्राणों से भी ज्यादा खुद के प्राण प्रिय थे। राधे, अगर तुम भी वहां पे होते तो शायद तुम भी ये नहीं करते जो उन्होंने किया। तुम भी शायद देखकर मेरा इंतजार ही कर रहे होते, मेरे समय की प्रतीक्षा कर रहे होते कि मैं लौटूंगा या नहीं। पर राधे, जब मैंने काले नाग पे नाचा तो मैंने तब लिखा कि उम्र का कोई भरोसा नहीं होगा। जब मेरी माँ को पता था, तुम्हें पता था, सारी सृष्टि को पता था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं कृष्णा हूँ, मुझे दुनिया की सृष्टि में मैं अजर अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना कोई मुझे जला सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, मैं अजर अमर हूँ। और अगर मेरी माता यशोदा अगर देह में कूद जाती तो क्या मैं अपनी माँ को कुछ होने देता? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया था कि माता और पिता, मेरे माता और पिता को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके कर्म और नसीब की रेखाएं मैं बदल नहीं सकता। ये उन्हें कर्म और नसीब में, उनके कर्म और नसीब में मेरा प्यार लिखा था तो उन्हें मिला। मेरा गोकुल वृंदावन में मेरा घूमना, इन पक्षियों, इन गवों, गवालियों, इन सुदामा, इनके सबके साथ मेरा घूमना था। यह सब कुछ कर्मों की रेखा से तो लिखा हुआ था। और राधे, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा प्रिय सुदामा,
मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरी एक धड़कन है वो। पर आपको पता है उसके नसीब में कितने कर्म बुरे थे। उसे खाना भी नसीब नहीं होता था। उसे रोज बस्ती से भीख मांग कर खाना पड़ता था। क्यों? मैं राजा था। वो रंग क्यों राधे? क्या ये सब कुछ मैं नसीब में लिखता? नहीं राधे, अगर किसी के कर्म रेखा लिखनी होती तो मैं ऐसी कर्म रेखा नहीं लिखता कि जब कोई माँ बाप प्यास से मर रहे हो और उनका पुत्र जब पानी लेने जाए और वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाए। अर्थात राधे, मैं श्रवण कुमार की बात कर रहा हूं, जिसकी मृत्यु मेरे राम युग में मेरे हाथों नहीं, मेरे पिता दशरथ के हाथों हुई थी। क्या अगर मैं नसीब लिखता तो क्या मैं ऐसे प्यासे माँ बाप को लेने गए पानी वाले बंदे का प्राण ले सकता था? नहीं राधे, ये सब कर्मों की रेखा है, क्योंकि ये कर्म उनके माँ बाप के किए हुए थे। उन्होंने ऐसा पुत्र पाया, लेकिन वो उस पुत्र के लायक नहीं थे। जैसे यथार्थ मेरे पिता दशरथ ने अच्छे कर्म किए और उन्होंने राम जैसा पुत्र पाया, उनके घर में मैंने जन्म लिया, पर उनके नसीब में भी मेरी सेवा नहीं थी। उनके नसीब में भी मेरा पालन पोषण नहीं था। उनके नसीब में भी मैं नहीं था। राधे, ये दुनिया मोह माया पे चलती है। यहां पर प्रेम अर्थात प्रेम है। जो तुम मुझसे करते हो वो प्रेम है। अर्थात इसे तुम प्रेम नहीं कह सकते। यह तुम्हारा एक मोह ही तो है कि तुम मेरी मुरली, मेरी धुन मुझे देखकर मुझ पर मोह हो गई, और मोह होते ही तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया। दुनिया मोह और प्रेम पे ही तो चलती है, पर कोई अर्थात समझना कोई नहीं चाहता। अतः राधे, तुम्हारे कर्म में जो बिछड़ना था वो शायद तुम्हारे पिछले जन्म का ही कुछ कर्म थे, जो तुम्हें इस जन्म में मुझसे दूर रहना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं राधे, कि राधे के बिना कृष्णा नहीं है, तो कृष्णा के बिना राधे। जब भी सतयुग में या किसी भी युग में जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, सबसे पहले राधे तुझे पुकारा जाएगा। जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करता है, अगर वह भक्त मेरे नाम से पहले अगर राधे को पुकारता है, तो उसकी भक्ति मुझे संपन्न भक्ति मुझे प्राप्त होती है। उस पर मेरी हमेशा दृष्टि बनी रहती है। राधे, संकोच की कोई बात ही नहीं है। तो अपने चिंतन मन से थोड़ा बाहर आके सोचो, जरा देखो तुम मुझसे दूर थे कब? अपने असली रूप को पहचानो। तुम वही लक्ष्मी हो जो हमेशा मेरे हृदय में बसी हुई रहती हो, मेरे प्राणों से भी प्यारी हो। लेकिन जो वचन निभाने, जो कर्म, जो कार्य मैं सृष्टि पे करने आया हूं, वो कर्म और कार्य तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब इस कर्म और कार्य में हम दोनों का बिछड़ना लिखा था, तुम्हारे नसीब में वियोग लिखा था, पर तुम्हें एहसास नहीं है। जितनी तड़प, जितनी बेचैनी तुम्हें मुझसे खोकर हो रही है, तो राधे उतनी बेचैनी मुझे भी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।